नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईटी वॉइस, जहां आपको मिलती है टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल दुनिया की सबसे बड़ी अपडेट्स, वो भी फास्ट और सिंपल तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप साइबर और टेक हेडलाइंस। क्विक हील और बेहाशिनी मिलकर बनाएंगे साइबर सुरक्षा को लैंग्वेज फ्रेंडली। सबसे पहले क्विक हील टेक्नोलॉजीज और सरकारी एआई प्लेटफॉर्म बेहाशिनी ने एक मोयू साइन किया है। इसका मकसद है साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी की नॉलेज को 20 इंडियन लैंग्वेजेस में पहुंचाना। मतलब अब एक फार्मर महाराष्ट्र का हो या बैंगलोर का टेक एग्जीक्यूटिव, दोनों फिशिंग और डेटा सेफ्टी इजीली समझ पाएंगे। ये इनिशिएटिव डीपीडीपी लॉ को सपोर्ट करेगा और लोगों को रियल टाइम अलर्ट्स और ट्रेनिंग मॉड्यूल्स की मदद से एम्पावर करेगा। डिजिटल इंडिया के लिए ये एक बड़ा स्टेप है, जहां सिक्योरिटी और अवेयरनेस लैंग्वेज बैरियर के बिना हर सिटीजन तक पहुंच पाएगी। रायपुर में सीएम ने की एसबीआई साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस वैन की शुरुआत। रायपुर के सीएम विष्णुदेव साई ने सैटरडे को अपने ऑफिशियल रेजिडेंस से एसबीआई साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस वैन को फ्लैग ऑफ किया, जिसके साथ ही स्टेट लेवल कैंपेन लॉन्च हुआ। सीएम ने कहा कि डिजिटलाइजेशन से लाइफ इजी हुई है, लेकिन साइबर फ्रॉड्स भी बढ़े हैं। थोड़ी सी विजिलेंस से लोग अपने आप को बचा सकते हैं। कैंपेन में ऑडियो विजुअल मैसेजेस, स्ट्रीट प्लेस और पपेट शोज के थ्रू लोगों को एजुकेट किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के 29 हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, जहां साइबर फ्रॉड ज्यादा होता है और वन उन एरियाज में फोकस करेगी। ये कैंपेन 15 अगस्त से 30 नवंबर 2025 तक चलेगा और सभी 33 डिस्ट्रिक्ट्स कवर करेगा। एसबीआई ने रिमाइंड किया कि साइबर फ्रॉड कंप्लेंट्स के लिए हेल्पलाइन 1930 अवेलेबल है। सोनिक वॉल ने लॉन्च किया जनरेशन 8 साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म एमएसपीज एंड एमएसएसपीज के लिए। सोनिक वॉल ने अपना जनरेशन 8 पोर्टफोलियो इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें 9 नए नेक्स्ट जेन फायरवॉल्स शामिल हैं। ये प्लेटफॉर्म स्पेशली डिजाइन किया गया है मैनेज सर्विस प्रोवाइडर्स एमएसपीज और मैनेज सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर्स एमएसएसपीज के लिए, ताकि वो अपने कस्टमर्स को सिक्योर और स्केलेबल साइबर सिक्योरिटी दे सकें। नए फायरवॉल्स के साथ आता है यूनिफाइड क्लाउड मैनेजमेंट, बिल्ट इन जीरो ट्रस्ट नेटवर्क एक्सेस ZTNA और सोनिक सेंट्री को मैनेज सिक्योरिटी सर्विसेज। हर फायरवॉल को प्रोटेक्ट करता है एक 200K का एम्बेडेड साइबर वारंटी, इंडस्ट्री फर्स्ट फीचर। पोर्टफोलियो में अल्ट्रा कम्पैक्ट TZ 280 से लेकर हाई परफॉर्मेंस NSA फेज पर 800 तक मॉडल्स इंक्लूड हैं। सर्ट इनने इश्यू किया हाई सेवेरिटी अलर्ट बिजनेसेस और MSMEs को साइबर अटैक से सावधान रहने की। इंडिया पाकिस्तान क्लैश के बीच गवर्नमेंट की टॉप साइबर सिक्योरिटी एजेंसी सर्ट इन ने 9 और 10 मई को 2 हाई सेवेरिटी एडवाइजरीज रिलीज की। इनमें वार्न किया गया है कि रैंसमवेयर, डीडॉस अटैक्स, वेबसाइट डिफेसमेंट, डेटा लीक्स और मालवेयर एक्टिविटी बढ़ रही है, जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सेंसिटिव डेटा को टारगेट कर रही है। बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को एडवाइस किया गया है कि जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर अडॉप्ट करें, डिवाइसेस को अपडेट रखें, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इन्फोर्स करें और सस्पिशियस एक्टिविटी मॉनिटर करें। साथ ही सेंसिटिव डेटा एनक्रिप्ट करना, ऑफलाइन बैकअप्स मेंटेन करना और थर्ड पार्टी वेंडर्स पे नजर रखना जरूरी है। कैस्पर्स की रिपोर्ट, एपैक गेमर्स बान राहे, साइबर क्रिमिनल्स का नया टारगेट। कैस्पर्स की डिजिटल फुटप्रिंट इंटेलिजेंस के नए रिसर्च के मुताबिक 2024 में 11 मिलियन गेमिंग अकाउंट क्रेडेंशियल्स लीक हुए, जिसमें से सिर्फ स्टीम के 5.7 मिलियन अकाउंट्स इन्फोस्टीलर मालवेयर से कॉम्प्रोमाइज हुए। बाकी 6.2 मिलियन अकाउंट्स एपिक गेम्स स्टोर, बैटल.नेट, यूबीसॉफ्ट कनेक्ट, गोजी और EA ऐप से जुड़े थे। एपैक रीजन में सबसे ज्यादा लीक्स थाईलैंड 8.63 लाख, फिलीपींस 93,000 और वियतनाम 38,000 से रिपोर्ट हुए। सबसे कम कॉम्प्रोमाइज्ड अकाउंट्स चाइना 19,000, श्रीलंका 11,000 और सिंगापुर 4,000 के थे। एपैक अब दुनिया का गेमिंग एपिसेंटर बन चुका है, जहां 8.8 बिलियन से ज्यादा प्लेयर्स हैं। गेमिंग की पॉपुलैरिटी के साथ ही साइबर थ्रेट्स भी बढ़ रहे हैं, जहां हैकर्स गेमर्स के लॉगिन पासवर्ड्स चुरा कर उन्हें नया लुक्रेटिव टारगेट बना रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की साइबर और टेक अपडेट्स। आपको सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी कौन सी लगी, हमें कमेंट्स में बताइए। और हाँ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी न्यूज के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए आईटी वॉइस पर।